दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा पावर शेयर के बारे में। दोस्तों आज टाटा पावर स्टॉक के अंदर टोटली पूरे मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखा जाए टाटा पावर स्टॉक भाई 6% तक गिर चुका है। बड़ी गिरावट यहाँ पे नजर आई है दोस्तों। मार्केट ने तो टोटली रेड ही रेट, मार्केट में अगर आप देखेंगे भाई आज पूरा रेड ही रेट देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह होगी ताकि यहाँ पे हमें पता होगी गिरावट क्यों हुई है। देखो भाई आपको मैंने पहले ही कहा था कि इन्फ्लेशन के आंकड़े देखेंगे 11 को, हमारा सॉरी 12 तारीख को इंडिया एंड यूएस दोनों के दिखेंगे। यूएस के आंकड़े अच्छे दिखे इसलिए वहां पर आप देखेंगे तो जो मार्केट है, मार्केट ने अच्छी खासी बाउंस हो वहां पे दिखाया। एंड अपना मार्केट अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो डाटा थोड़ा जिसे अनुमान किया उस हिसाब से नहीं आने की वजह से थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। खासकर टाटा पावर हाल ही के अंदर एक बड़े बाउंस में गया था। ओवरऑल देखा जाए आज के स्टॉक के हाई 399, ओवरऑल यहाँ पे 400 रुपए के आसपास के क्लोजिंग स्टॉक के 372 के। तो आप वोल्टिलिटी देख सकते हो कितनी ज्यादा वोल्टिलिटी हमें देखने को मिली है। स्टॉक भाई ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ही जो ओपन थे उसी के लगभग स्टॉक के हाई देखने को मिले। एडवांस ही ये स्टॉक फिसल गया और यहाँ पे फिर ऊपर गया ही नहीं। इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुई, अराउंड 3.5 करोड़ शेयर आज हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले। हाल ही के अंदर 7 मार्च को दोस्तों 52 वीक हाई लगा था 433 रुपए का। ठीक है, अब इस रैली के अंदर दोस्तों कई लोगों ने खरीदा जो कि अभी के टाइम कंटिन्यू लॉस में देखने को मिल रहे हैं। तो उनका भी क्या रहेगा, उनको कितना वेट करना पड़ेगा टोटली अगर देखा जाए तो। देखो भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के वीक हिसाब से हो टाटा पावर में तो आपको अभी के टाइम डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो 1 महीना 15 दिन तो भाई वोलेटिलिटी तो दिखेगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले मार्केट पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। अब जैसे अगर वो बदलती है तो एफआई की इन्वेस्टमेंट का बड़ा रटा बाहर निकल जाता है, मतलब एफआई वाले पैसे निकाल लेते हैं। अभी भी देख लेना, इलेक्शन आता है उससे पहले एफआई से बिकवाली होती है, इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है एंड इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट जैसे ही रिपीट हो जाती है तो एफआई वाले दोस्तों जितना निवेश काटते हैं उससे डबल इन्वेस्टमेंट इंडिया वापस से लगाते हैं। अभी के टाइम टोटली देखो एक चीज होती है, जैसा कि मान के चलो हमने 400 रुपए में खरीदा इसको, टाटा पावर को। अब 400 रुपए पर किसने बेचा, बड़े प्लेयर ने। ठीक है, अब हमने 400 पे खरीद लिया, स्टॉक आ गया 350 के आसपास। ठीक है, अब एफआई वाले यहाँ पे हमें चिपका देंगे एंड अगेन वापस स्टॉक को 350 खरीद लेंगे एंड हम क्या करेंगे, हम इसको वापस से बेच देंगे। किसको बेचेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे बेचते रहेंगे एंड स्टॉक गिर जाएगा एंड वो यहाँ पे उठाएगा फिर अगेन लेके आएगा हमें यहाँ पे बेचेगा। हमें करना क्या है, 400 पे खरीद लिया प्रॉब्लम नहीं है, अब एवरेज करने की क्षमता रखो एंड कभी भी टॉप लेवल पर पूरा 100% के साथ अमाउंट इन, मतलब जो 100% अमाउंट है उसके साथ मत घुसो, थोड़ा बहुत अमाउंट बैकअप रखो अपना यहाँ पे। ठीक है, तो अभी के टाइम दोस्तों अगर देखा जाए मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी में रहेगा एंड यहाँ से अगर हम चार्ट पैटर्न देखें स्टॉक के तो चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों कि आज कंटिन्यू भाई गिरावट में ही गया है। टोटली आज मार्केट खुला ही गिरने के लिए जैसा ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, गिरावट हुई फिर से यहाँ पे थोड़ा संभला, फिर करेक्शन, फिर से यहाँ पे लगातार गिरावट एंड फिर से यहाँ पे बॉटम पर आया। तो अभी के टाइम मार्केट में करना क्या चाहिए, कितना ये वेट करवाएगा, तेजी खवाएगी, सबसे बड़ी चीज की भाई तो 400 का लेवल है वो फिर से टूटेगा या नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो कब टूटेगा। क्योंकि टाटा पावर में हम देखते हैं अगर एक बार कंसोलिडेट करने लग गया तो भाई फिर तो सालों सालों की जा पड़ती है यहाँ पे, मतलब सालों सालों की निकल जाती है। तो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों तो अभी के टाइम अगर हम जो डाटा देखें भाई इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे रहे हैं, तो इन्फ्लेशन में मेन चीज यहाँ पे जो खुदरा महंगाई है उसके तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बट अगर आप देखेंगे जो खाद्य चीजें हैं उनके भाव इस बार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं एंड ये आरबीआई के लिए नेगेटिव चीजें, क्योंकि भाई मेन चीज खाद्य चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अगर वो उसमें थोड़ा वोलेटिलिटी रहती है, महंगाई बढ़ती है तो नेगेटिव होती है मार्केट के लिए। तो अभी के टाइम करना क्या है, अपडेट्स क्या है एंड मेन चीज अभी के टाइम करेक्शन कहाँ तक जाएगा। टाटा पावर के अगर फाइनेंशियली डाटा देखो बताऊं दोस्तों तो जबरदस्त है। फाइनेंस के अकॉर्डिंग तो हम देख सकते हैं कि टाटा पावर भाई कहाँ से कहाँ गया एंड अभी वो ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में। अगर आप देखेंगे 2 साल बाद तो टाटा पावर भाई ये 2000 का स्टॉक है अभी के टाइम, अगर मैं बताऊं तो अंडर वैल्यूड स्टॉक आप इसको कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म वालों को तो भाई डरना है नहीं, ये मार्केट है, ये सब चलता रहेगा, इतनी गिरावट होती रहेगी, बट घबराना नहीं है भाई, जिगरा रखो एंड थोड़ा समझो। गिरावट मार्केट में ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गए भाई, बुरे स्टॉक वाले बर्बाद हो गए, अच्छे स्टॉक वालों को तो भाई रिटर्न मिलेगा। बस टाइम देना है, पैसा दे दिया, आप टाइम दे दो थोड़ा मार्केट को रिकवर होने के लिए। पैसा तो अपने आप आपका यहाँ पे रिवर्सल, ये कट ऑफ 6% गिरा है जिसके अंदर हाल ही के अंदर बड़ा बाउंस आया था एंड इस गिरावट के साथ आरएसआई आ चुका 45 का। अब यहाँ से कितना कलेक्शन होगा वो हम देख लेते हैं। देखो बड़े सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक होते हुए देखने को मिले, जो तेजी बनी थी यहाँ पे उस तेजी पे वापस ही
करेक्शन करके उस तेजी को पूरी इसने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अभी के टाइम अगर मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो भाई पिछली बार जो रिवर्स लाया था वही सपोर्ट बने अराउंड यहाँ पे 360 रुपए का, 360 का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है भाई। एंड इस लेवल पे अगर मिलता है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी बाई करने की। तो लॉन्ग टर्म वालों को फिर से बता दूं भाई, इन्वेस्टमेंट का मौका है आने वाले 4-5 महीने बाद तक की सोचो। शॉर्ट टर्म में तो ये चीजें चलती रहेगी, पहले भी गिरा है, आगे भी गिरेगा एंड गिरता रहेगा एंड बट जाना स्टॉक को लॉन्ग टर्म में ऊपर ही है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि नए अपडेट्स आपको